अभी सुबह के बज रहे थे 5:37 और मैं उठ चुकी थी। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि 5 बजे तक तो मैं उठ ही जाऊँ और उठने से सबसे पहले मैंने काम किया, ब्रश वश करके फ़्रेश हो गई थी। उसके बाद मैंने प्लांट्स को पानी दे दिया। ये काम एक्चुअली मुझे ही दिया गया है, घर के छोटे लोगों को ही मोस्टली ये काम दिया जाता है, तो मेरे को वैसे अच्छा भी लगता है। उसके बाद मैं जहाँ पढ़ती हूँ, कल रात में क्या हुआ था ना कि मैं बहुत लेट तक पढ़ रही थी, तो मैं जहाँ पढ़ रही थी ना वो एरिया बहुत ज़्यादा मेसी हुआ था। इस वजह से मैं उसको सबसे पहले साफ़ कर रही थी। जहाँ भी आप काम करते हो, जहाँ भी आप पढ़ते हो ना, उस एरिया को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती है। और किसी काम को आप कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ये आपके पॉजिटिव वर्क पे ही डिपेंड करता है। जब इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, आपका माइंड अच्छा रहता है, आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, आप अच्छे से काम कर पाते हो, आपके आसपास चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं। जितना ज़्यादा मेसी चीज़ें होती हैं उतना ज़्यादा आपके लाइफ में या आपके वर्क में क्योस होता है। इसलिए जहाँ भी आप काम करो उसको सबसे पहले क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को क्लीन रखना, इन्वायरमेंट क्लीन रखना, इससे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद मैंने पानी पी लिया था। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ सुबह मैं पानी पी लूँ। अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मतलब तुरंत ऐसा लगता है कि सर घूम गया, थोड़ा भी गर्मी होती है तो। और इस बार तो गर्मी वैसे भी बहुत सुपर एल नीनो है, तो गर्मी तो इस पर भयंकर पड़ रही है। और उसके बाद मैं अभी बताने वाली हूँ, मैंने जो 72nd का बीपीएससी जो मैं इस बार दे रही हूँ, तो मैंने ये जो बैच लिया है वो बैच लिया हुआ है खान सर से। तो मैं उसके बारे में मतलब ऐसा बता रही हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। पर्सनली जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, वो जो भी पढ़ाते हैं वो समझ आता है, उनकी जो कंटेंट होता है वो बहुत बढ़िया होता है। बट मैं सही बताऊँ तो एक प्रॉब्लम जो मुझे दिखी वो ये दिखी, जैसे मैंने बैच लिया था 72nd बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो कायदे से जब पेपर होता है ना तो उससे 1 महीने पहले आपको सारी सिलेबस से कंप्लीट कर देनी है, सारी चीज़ें हो जानी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो रिवाइज़ कर सके बार बार, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होता कि अभी मैंने जो बैच लिया है उसमें मतलब सारे सब्जेक्ट हो गए हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, मैपिंग नहीं हुई है, करंट अफेयर्स उसमें स्टार्ट तक नहीं हुआ है, जबकि करंट अफेयर्स इतना बल्कि सब्जेक्ट है और अच्छा खासा अमाउंट लेता है। और जैसे ही विजेता बैच स्टार्ट हुआ ना, क्लास की जो रिदम है या जो प्रोसेस है वो वैसे भी कम हो जाती है। और वो बहुत सारा बैच ला रहे हैं जो कि सही बात है, उनको जितने बैच लाने हैं वो उनके ऊपर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने किसी स्पेसिफिक पेपर के लिए लिया है तो उनका फोकस उस पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं कंप्लीट करा सकते हो, बच्चे इतना बर्डन लेने के लिए तैयार हैं कि आप एक दिन में 3-4 क्लासेस कराओ, बट 1 महीने के अंदर एटलीस्ट कंप्लीट कराओ, ठीक है। तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई जाके ये बोलेगा कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ या फिर ऐसे कैसे करा दिए। सारे लोग कोऑपरेट करते हैं, बट उनके में ये प्रॉब्लम, और क्योंकि देखिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बल्कि है, वो नहीं हुआ है, जो पॉलिटी है वो नहीं हुआ है, करंट अफेयर स्टार्ट नहीं हुई है, मैपिंग हुआ नहीं है, मतलब मोस्टली मतलब आधी से अधिक चीज़ें ना नहीं हुई है। और कुछ तो उनको इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा कि अगर किसी ने वहाँ इतना एफर्ट डाला है। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जैसे फॉर्म भरा होगा बट अब ये सोच रहे होंगे ले नहीं ले, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसा होता है कि ठीक है हम प्री पढ़ के जाते हैं, बट प्री से पहले अगर आप प्री के 10 दिन पहले आप सिलेबस कंप्लीट कराओगे तो फिर उसका क्या ही मतलब है, ठीक है। फिर तो हम यूट्यूब से देख कर सकते हैं, हम इससे देख कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ से देख कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, ये सबको पता है बीपीएससी में, ठीक है। मतलब करंट अफेयर्स एक ऐसा स्कोरिंग है ना कि आप इधर या इधर हो सकते हो, बट अभी तक उसमें करंट अफेयर्स स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर कुछ भी बहुत मतलब क्रियोस लगा रखा है। और जैसे कि विजेता बैच उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। जिस बच्चे के बैच में वो सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ हो और फिर वो विजेता बैच में वो क्लास कर रहा हो, फिर उसका क्या मतलब है, क्योंकि वो सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं, उस टॉपिक के बारे में उसको पता नहीं है। तो अगर आप 20 बार भी उसके रिवीजन बार बार करा भी दोगे तो क्या मतलब है। बट मुझे लगता है कि इससे पहले जो मैंने बैच लिया था, 71st का भी बैच लिया था मैंने, उसमें भी सारी चीज़ें टाइम से हुई थी, नो डाउट। बट ये उसमें क्या हुआ था कि विजेता बैच खींच गया था, ठीक है। तो वो चीज़ ठीक है कि अगर विजेता बैच खिंच जाए ना तो चलो वो मैनेज किया जा सकता है कि आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता है। बट अगर क्लास ही ना हो और विजेता बैच हो जाए तो ये प्रॉब्लम है कि वो कितने बार भी समझा दे या कितनी बार भी चीज़ें हो जाए, बट वो नहीं होगा। ओवरऑल अगर फैकल्टी की बात करें तो सारे टीचर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट
भी देते हैं और बहुत अच्छा इनका कंटेंट भी है। बट मुझे जो लगा, मुझे बस यही लगा कि जो जब भी उन्होंने बैच स्टार्ट किया है तो उनको कभी भी कोई भी बैच कभी भी स्टार्ट हो वो तभी स्टार्ट करे जब वो पेपर से 1 महीने पहले तक वो अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तभी वो कोई बैच स्टार्ट करे। सिर्फ बैच स्टार्ट करना नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें उनकी मेरे को अच्छी लगी। और मेरे को एक और लगा कि पहले ऐसा होता था कि जैसे कि बहुत सारे चीज़ों में ऐसा होता था ना कि आपको 2 या 3 बार कॉल करने पड़ते हैं। ये सिर्फ विजेता बैच में हुआ है ओनली। बहुत बार कॉल करना पड़ता है कि मतलब आप इंग्लिश का भी पीडीएफ डाल दो, या फिर कभी ऐसा होता है कि हिंदी का पीडीएफ नहीं डलता है। तो ये तो चलो ये प्रॉब्लम तो नॉर्मल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई भी बैच वो स्टार्ट करे तो एटलीस्ट उस बैच का एंडिंग टाइम रखे कि पेपर से 1 महीने पहले तो कंप्लीट चाहिए। उसके लिए भले मतलब 4 क्लासेस लगाने पड़े, 5 क्लासेस लगाने, उसका कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए। अब ये नहीं कि पेपर के अगर 5 दिन पहले भी ख़त्म हो रहा है तो कोई बात नहीं, चल ही रहा है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा सब्जेक्ट है कि मुझे नहीं लगता कि अगर वो 20 दिन में भी वो कंप्लीट करा पाएंगे और बच्चे इतने ज़्यादा रिवाइज़ कर पाएंगे। तो बस यही था। बाकी अगर उनके टीचर्स की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर है, मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमिक्स के बेस्ट टीचर हैं। हर चीज़ के मुझे उनके टीचर बेस्ट लगे, नो डाउट। मुझे कहीं अगर इकोनॉमिक्स समझ नहीं आया, भरत सर से एक बार पढ़ो, सारी इकोनॉमिक्स एक बार में और 1 सेकंड में आपकी क्लियर हो सकती है, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।